ब्रीथिंग टेक्निक यानी श्वास लेने की तकनीक। जब भी हम योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम करते हैं तो आपकी श्वास लेने की जो तकनीक है, जो तरीका है, वो सही होना चाहिए। तो श्वास, जैसे कि आपको पता है कि ब्रीथ या प्राण, ब्रीथ में जो है आपकी 3 चीजें होती हैं। एक होता है इनहेल, इनहेल का मतलब होता है पूरक। एक होता है एक्सहेल, एक्सहेल का होता है रेचक। यानी श्वास जब हम अंदर खींचते हैं इसको हम पूरक बोलते हैं, श्वास जब बाहर छोड़ते हैं इसको हम रेचक बोलते हैं। और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं पॉज। श्वास को अगर आप अंदर रोक लेते हैं तो बोलते हैं अंत्य कुंभक। इफ यू होल्ड योर ब्रीथ इनसाइड दैट इज इंटरनली, दैट इज अंत्य कुंभक। इफ यू होल्ड योर ब्रीथ एक्सहेल एंड आउटसाइड दैट इज बाह्य कुंभक। तो श्वास लेना का जो है योगा में, व्हेनेवर यू बेंड और आपकी जो है कैविटी है यानी एयर पैसेज आपका जो है एब्डोमेन है, चेस्ट है, जब भी सिकुड़ता है आपको श्वास बाहर छोड़ना है और जब भी फैलता है तो श्वास अंदर लेना है। तो श्वास लेने की टेक्निक जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से अपना देखेंगे। सबसे पहले क्या है कि श्वास हम क्यों लेते हैं। श्वास से क्या होता है कि वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाती है और जब श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारे आते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो श्वास अंदर लेने में हमें जो है आपका नाक, आपका एयर पैसेज, आपका ट्रकिया, आपका लंग्स, आपकी ब्रोंकी, आपकी चेस्ट, आपकी रिब्स, आपका डायफ्राम, ये आपके जो ऑर्गन हैं बॉडी के, ये जो है आपके एयर पैसेज यानी श्वास लेने के लिए जो है जरूरी है। तो जब भी आप श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो है एयर पैसेज क्लियर होने चाहिए। यानी आपकी जो बोथ नोस्ट्रिल है, लेफ्ट को बोलते हैं ईड़ा, राइट को बोलते हैं पिंगला। श्वास लेने को बोलते हैं पूरक, श्वास छोड़ने को बोलते हैं रेचक। तो आप चाहे ईड़ा से श्वास लें, चाहे पिंगला से श्वास लें, चाहे आप रेचक करें, चाहे पूरक करें या अंतःकुंभक करें, आपकी टेक्निक जो है सही होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब भी आपको जो है ब्रीथिंग टेक्निक सीखना है या प्राणायाम करना है, आपका एरिया जो है पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, यानी धूल मिट्टी जो है नहीं होनी चाहिए। फिर आपको जब भी जो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है तो आप अपने योगा मैट पे बैठेंगे, कमर आपको सीधी रखनी है, गर्दन आपको सीधी रखनी है और हाथ आपके जो है आपकी मुद्रा में रख सकते हो। तो मैं आपको जो है भिन्न भिन्न मुद्राओं के साथ आपको जो है अभ्यास में जो बताऊंगा। सबसे पहला जो है आता है इनहेल एंड एक्सहेल। कैसे करते हैं इनहेल यानी पूरक, रेचक। जब पूरक रेचक करते हैं तो आप ज्ञान मुद्रा में हाथ ऐसे लगा लेंगे, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। जब बिना ध्यान दिए हुए हम श्वास अंदर लेना है, श्वास बाहर छोड़ना है, वो जो है आपका सामान्य है। ध्यान लगाते समय आपको ध्यान आपका जो है श्वासों पे डालना है, श्वास सुमरण करना है। आप श्वास लेते समय सुमरण कर सकते हैं यानी किसी भी वर्ड का उच्चारण कर सकते हैं। तो एक ही हो गया। दूसरा क्या है कि इफ यू इनहेल, एक सांस से नाक से सांस लेंगे, दूसरे नाक से सोचेंगे, दैट इज होता है अल्टरनेट ब्रीथिंग। यानी आपको जो है एक से उसके लिए आपको करना नासिका मुद्रा, एक आपको जो है वायु मुद्रा में रखना है। ऐसे आँख, आपका नाक जो है राइट साइड से बंद करेंगे, लेफ्ट साइड से सांस लेंगे यानी पूरक ईड़ा से। इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट नोस्ट्रिल, क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल, एक्सहेल फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल। Inhale from the right, close your right, exhale from the left. यानी अल्टरनेट ब्रीथिंग। इसे बोलते हैं आप जो है अनुलोम और विलोम। अनुलोम विलोम करना है तो क्या करना है, आपका दायां नाक बंद करना है, बायां नाक से सांस अंदर खींचना है यानी पूरक ईड़ा से। फिर बायां नाक बंद करना है, दायां नाक से सांस छोड़ना है यानी रेचक पिंगला से। फिर पूरक पिंगला से, क्लोज आपका जो दायां नाक बंद कर, रेचक आपका ईड़ा से। अल्टरनेट ब्रीथिंग।
ये आपको जो है निम्न गति से, मध्यम गति से, उत्तम गति से, यानी जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जिनको हार्ट की परेशानी है, उनको जो है निम्न गति से या मध्यम गति से अल्टरनेट ब्रीथिंग आपको करना है। एक होता है आपका चेस्ट ब्रीथिंग, यानी डायफ्राम के ऊपर से सांस लेना है और ऊपर से छोड़ना है। इसके लिए आप अपना जो है वायु मुद्रा में लगा सकते हो, तो इसे ऐसे, तो इनहेल, एक्सहेल, पूरक, रेचक। आप जो है एक स्ट्रेच में सांस लेंगे, एक स्ट्रेच में सांस छोड़ेंगे, ऐसे। यानी आपने एक झटके में पूरा सांस अंदर लिया, एक झटके में सांस अंदर छोड़ा। इसको बोलते हैं भस्त्रिका। इनहेल डीपली, एक्सहेल कंप्लीटली। इसको बोलते हैं भस्त्रिका। तो भस्त्रिका है, ये भी आपका जो है चेस्ट कैविटी के लिए, टोटल लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, आपका जो है लंग्स की जो है डायफ्राम और आपकी रिब्स के लिए, आपके माइग्रेन के लिए, आपके सर दर्द के लिए, आपको ऑक्सीजन ज़्यादा देने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिक स्टोन निकालने के लिए बहुत बढ़िया है। क्लिंजिंग प्रोसेस भी इससे होता है। तो ये आ गया आपका भस्त्रिका। तीसरा आपका होता है कपाल भाती। कपाल भाती का मतलब क्या है? आपको जो है डायफ्राम से नीचे एब्डोमिनल ब्रीथिंग। एब्डोमिनल ब्रीथिंग में क्या करते हैं? यू इनहेल एंड एक्सहेल फ्रॉम द लोअर एब्डोमेन एज इफ यू आर ब्लोइंग पाउडर। तो इसके लिए आप जो है अपना मुट्ठी जो है आप ऐसे आदि मुद्रा में मुट्ठी बंद कर सकते हैं, हाथ नीचे भी कर सकते हैं। और इसको करना कैसा? लंबा गहरा सांस लेना और सांस छोड़ देना है। नाउ इनहेल डीपली, एक्सहेल फ्रॉम योर लोअर एब्डोमेन एज इफ यू आर ब्लोइंग पाउडर। कैसे? कंटिन्यू। यानी सांस को जो है पेट के निचले हिस्से से नाक के द्वारा सोचना है, जैसे कि नाक से फूंक मार के आप मोमबत्ती बुझा रहे हो। आप इसको जो है अपना मुट्ठी बंद और कमर सीधी, गर्दन सीधी, और पेट के निचले हिस्से से सांस छोड़ देंगे। ये भी आप मध्यम गति से, निम्न गति से और उत्तम गति से 3 तरह से कर सकते हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको मध्यम और निम्न गति से करना है। जिनको डायबिटीज़ है उनको जो है उत्तम गति से करना है, यानी तेज करना है। और जिनको वेट रिड्यूस करना है, ओबेसिटी है, उनको उत्तम गति से करना है। पेट आपका जो है और वेट कम करने के लिए कपालभाति जो है रामबाण है। आपकी जो सेंट्रल ओबेसिटी है उससे उसको कम हो जाती है। तो करना कैसे है? ऐसे मैं आपको अभी जो है उत्तम गति से दिखाऊंगा। फिर आपका जो है नेक्स्ट आता है सूर्य भेदन और चंद्र भेदन। यानी आपको जो है आपको नासिका मुद्रा में करना है, लंबा गहरा सांस लेना है, सांस छोड़ दें और राइट नोस्ट्रिल बंद करके अगर आप ईड़ा से सांस लेंगे तो आपका रहेगा चंद्र भेदन। होल्ड योर ब्रीथ एट द कुंभक, एक्सहेल फ्रॉम द राइट। ये आपका होगा चंद्र भेदन। और अगर सूर्य भेदन करना है, लंबा गहरा सांस लिया, सांस पूरा खाली कर दिया, लेफ्ट नोस्ट्रिल आपका बंद किया, राइट नोस्ट्रिल से सांस लिया, यानी पिंगला से पूरक सूर्य भेदन। होल्ड योर ब्रीथ, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। ये जो है आपका सूर्य भेदन और चंद्र भेदन हो गया। फिर आपका आता है शीतली और शीतकारी। जब गर्मी का सीजन हो, आपका बॉडी ठंडा करना हो, तो आपको करना है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम कैसे करना है? शीतली प्राणायाम के लिए आप जो है अपना जीभ निकालेंगे बाहर और चोंच की तरह से बना लेंगे ऐसे। एंड इनहेल थ्रू योर टंग। क्लोज योर माउथ, एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ। इनहेल फ्रॉम द माउथ, क्लोज योर माउथ, एक्सहेल फ्रॉम द नोज। ये शीतली प्राणायाम है। शीतकारी प्राणायाम है, आपको जो है दांतों के अंदर से सांस लेना है, दांतों के अंदर से सांस छोड़ना है ऐसे। दांत से सांस लिया, लिप्स बंद करके नाक से निकाल दिया।
ये है आपका शीतली और शीतकारी। एक होता है आपका लायन ब्रीथिंग, यानी शेर के तरह सांस लेना है। इसके लिए आप जो है ऐसे आप बैठ जाइए और लंबा गहरा सांस लेंगे और जीवा बाहर निकालते हुए सांस बाहर। यह आपका लाइन ब्रीथिंग। एक होता आपका क्लेविकल ब्रीथिंग। ये आपको आदि मुद्रा ऐसा बनाया और आपके नाभि के नीचे रखा, लंबा गहरा सांस लिया और सांस छोड़ते हुए आगे आगे झुकने के बाद अब यहां से आपको क्लेविकल ब्रीथिंग। ये जिनको डायबिटीज है यानी मधुमेह का रोग है उनके लिए आप बहुत बढ़िया से आदि मुद्रा बनाया, नाभि के नीचे रखा और सांस छोड़ दिया, एक्सहेल फ्रॉम आउटसाइड। ये क्लेविकल ब्रीथिंग है, ये डायबिटीज के लिए बहुत बढ़िया, इससे इंसुलिन सीक्रेट होता है। एक इसके बाद आपका जो है बैठ जाइए आप आराम से, और इसके बाद आपका आता है हमिंग साउंड या हमिंग ब्रीथिंग। हमिंग साउंड आपको जो है सीधे बैठ के भी कर सकते हैं, आपको ज्ञान मुद्रा में ऐसे। We inhale and exhale while producing humming sound, यानी हम सांस भरते हैं और सांस को जो है भौरे की आवाज में आपको जो है निकालते हैं धीरे धीरे, स्लोली। इसमें क्या है, जिनको माइग्रेन है, हेडेक है, सर में दर्द है, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, रात में नींद नहीं आती है, उनके लिए जो है ये जो है हमिंग बी ब्रीथिंग, यानी आपका हमिंग ब्रीथिंग बहुत बढ़िया। इसको सरमुखी मुद्रा में कर सकते हैं। ऐसे आपका कान बंद किए, आपका आंख बंद किया, नाक बंद किया, लिप्स बंद किया और नीचे वाला लिप्स और लंबा गहरा सांस। इसके बाद आता है उज्जयी ब्रीथिंग। उज्जयी ब्रीथिंग में क्या करता है, आपको जो है सीधा आपको ऐसे वायु मुद्रा में अपना हाथ लगाना है और ऐसे करना है, छोड़ देना है और गले से रगड़ते सांस। आप चाहो तो इसको जो है अपना ऐसे लिंग मुद्रा में भी आप कर सकते हो, ऐसे अंगूठे से। तो इससे क्या है, जिनको थायराइड की परेशानी है, गला बंद हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस है, जिनको गाना का शौक है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। जो टीचर्स हैं उनके लिए जो है उज्जयी ब्रीथिंग। और फिर होता है उद्गीत, ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग के लिए हाथ अपना ऐसे हो, हाथ पकड़ेंगे, माथे लगाएंगे। तो आज हमने जो है ये 12 तरह से कैसे आपको ब्रीथिंग लेनी है, यानी 12 ब्रीथिंग टेक्निक आज आपको बताया है। जो है हर एक योगी को, हर एक जो है योगा प्रैक्टिशनर को आपको ब्रीथिंग कैसे लेना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ रोकना है, ये आना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको भरपूर जो योगा अभ्यास का लाभ है वो आपको मिलेगा। ब्रीथिंग टेक्निक जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ऐसे आपको एक्सपर्टीज बढ़ेगी। तो रोज आपको जो है ब्रीथिंग टेक्निक, आसन के बाद प्राणायाम आपको जो है करना चाहिए और मेडिटेशन के बाद आपको जो है अपना अभ्यास का जो है समापन करना चाहिए।